बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में एफपीएससी लेक्चरर आईटी एंड एसएस कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो नंबर 7 आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो इस मौजूदा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया प्लेलिस्ट का, आप उसको क्लिक करके मेरी इस सीरीज की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज जो मैं आपसे चीज़ शेयर करने लगा हूँ, तो सिलेबस के मुताबिक हमने जो कोर्स शुरू किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के रिलेटेड, तो आज उसकी आखिरी वीडियो है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा 26 क्वेश्चन है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर द सीपीयू सीक्स द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डैश मेमोरी टू स्टार्ट सिस्टम। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोड होने की ज़रूरत होती है ताकि हमारा हार्डवेयर फंक्शनेबल हो, क्योंकि सिस्टम्स सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है उसको कहा जाता है बायोस। बायोस ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर पे लोड करके उसको रनिंग कंडीशन में बनाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश डायरेक्ट एंड मैनेज डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स देम। तो जब हम अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं तो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस पास आउट हो रही होती हैं और हार्डवेयर कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसका दुरुस्त जवाब है सी। फिर उसके बाद आते हैं, विच सैम्बल इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिसीजन प्रोसेस इन ए फ्लो चार्ट डायग्राम। तो फ्लो चार्ट डायग्राम में जब भी हम कोई प्रोसेस या डिसीजन प्रोसेस शो करते हैं तो उसके लिए जो हम सैम्बल यूज़ करते हैं वो होता है डायमंड शेप का। चूज द करेक्ट सेल रेंज फॉर्मेट फ्रॉम द A1 टू G5। यहाँ पे बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और ये A1 एंड G5 सेल एड्रेस हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एड्रेस इस्तेमाल करते हैं वो कॉलम्स एंड रो के नेम का कम्बिनेशन होता है। हम जो कॉलम शो करते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स A B C से शो करते हैं, और जो हम रोज़ शो करते हैं वो 1 2 3 इस न्यूमेरिकल वैल्यूज से शो करते हैं। तो अगर हमने किसी सेल को शो करना है तो हम उसके लिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये कॉलम्स हैं, और ये कॉलम A, इसी तरह से B एंड इसी तरह से C, और ये रोज़ हैं। तो ये रो 1 2 एंड 3। तो अगर मैंने इस सेल को शो करवाना है तो मैं कहूँगा ये कॉलम बी का है, तो मैं लिखूँगा बी, और ये किस रो से रेलिवेंट है तो ये 2 से है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा B2। इस तरह हम जो शो करवाते हैं सेल को तो ये सेल एड्रेस बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ पूछी गई है कि सेल रेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला सेल है हमारा A1 और आखिरी सेल है G5। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो दरमियान में हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं, A1 कॉलन G5, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये पहला सेल है जो आपको नज़र आ रहा है और ये स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो ये एक रेंज को शो कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ जंक ईमेल। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्पैम। और जंक ईमेल की अगर बात की जाती है, कुछ अनवांटेड और अनसोलिसिटेड ईमेल्स होते हैं, टिपिकली एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल मटेरियल इनमें होता है और ये आती रहती हैं। और हमारे सिस्टम यानी कि जो हम जीमेल या याहू मेल या कोई भी ईमेल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसके फ़िल्टर्स लगे होते हैं, और ये जंक मेल को या स्पैम को अलग फोल्डर में ले जाता है खुद ब खुद ही। चूज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ALU। इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये पार्ट है CPU का। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि CPU के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU। ALU को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें AU यानी कि अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा होता है LU यानी कि लॉजिक यूनिट।
हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका दुरुस्त जवाब है चार्ल्स बेबेज। चूज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। After processing input, computer give us some useful information called, तो इसको हम जो नाम देते हैं आउटपुट। चूज द वॉलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। वॉलेटाइल और टेम्परेरी की अगर बात की जाए तो ये ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है कि जहाँ पे आर्जी तौर पे डाटा स्टोर हुआ होता है और जब तक हम सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें डाटा स्टोर रहता है, और जैसे ही हम सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो ये डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मेमोरी, उसको कहा जाता है रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा यहाँ पे जो USB, रोम एंड बायोस आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, तो ये सारी की सारी वोलाटाइल्स मेमोरी हैं कि अगर हम इन पे कोई भी स्टोरेज डालते हैं तो अपने सिस्टम को ऑफ कर दें, इनको करंट सप्लाई रुक भी जाए तो इन पे जो स्टोर डेटा होता है वो परमानेंट होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। Text, picture और signatures that appear behind the documents are known as, तो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वाटर मार्क। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट के बिहाइंड पे एक वाटर मार्क जिसमें लिखा हुआ है एजुकेटर एहसन खान। चूज द सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो पहली ऑप्शन है MS ऑफिस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक वर्ड प्रोसेसर है। नीड फॉर स्पीड, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये एक गेम है। एडोब इलस्ट्रेटर और इसी तरह से MS विंडोज़। तो एडोब इलस्ट्रेटर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो डी ऑप्शन है MS विंडोज़, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में शुमार किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को शुमार करते हैं और डिवाइस ड्राइवर को शुमार करते हैं। इसके अलावा हम जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है डी। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट, तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम दो चीज़ें नॉर्मली शुमार करते हैं, जिसमें पहली चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरी चीज़ है डिवाइस ड्राइवर। तो अगर ये दो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो हमारा सिस्टम बूट अप नहीं कर सकता। चूज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेन कंपोनेंट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज, इसका दुरुस्त जवाब है डी। और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI की फुल फॉर्म है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और एम्बेडिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप, जो कि इसको बहुत पावरफुल बनाता है और ये आर्टिफिशियली सिस्टम रन हो सकता है। चूज़ द इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इनपुट की अगर बात की जाए तो जब भी हम सिस्टम को कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो वो हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं, और इनपुट के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है माउस, इसके ज़रिए हम क्लिक इनपुट करते हैं, और डिजिटल कैमरा के ज़रिए हम पिक्चर्स, वीडियोस, आइडियोज़ इनपुट करते हैं, और कीबोर्ड के ज़रिए हम कीज़ को प्रेस करते हैं जो कि सिस्टम को सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस इनपुट डिवाइसेस की हैं, तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है ऑल ऑप्शंस ए। ए प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट PC एंड रिमूव्स मेलवेयर इज़ नोन एज, तो इसके लिए हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं। What kind of operation is performed by a personal computer, तो पर्सनल कंप्यूटर पे हम आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड इनपुट ऑपरेशन भी करते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है बी, ऑल ऑप्शंस इसके दुरुस्त हैं। Which of the following option does not contain an output device, तो LCD की बात की जाए तो ये हमें स्क्रीन आउटपुट प्रोवाइड कर रही होती है, प्रिंटर हमें पेजेस पे आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है, एंड सिमिलरली प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन अगर CPU की बात की जाए तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है, और उससे जो भी चीज़ जनरेट होती है वो आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड की जाती है, और फिर आउटपुट डिवाइसेस उस चीज़ को
आउटपुट के तौर पे शो करती हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बी। इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट वन निबल इज़ इक्वल टू, तो मेमोरी यूनिट की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा मेमोरी यूनिट जो होता है वो होता है बिट, और 4 बिट के कम्बिनेशन से एक निबल बनता है। तो यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है बी। और 2 निबल या 8 बिट के कम्बिनेशन से एक बाइट बनता है, और 1024 बाइट के कम्बिनेशन से एक किलो बाइट बनता है, और 1024 किलो बाइट के कम्बिनेशन से एक मेगा बाइट बनता है, और 1024 मेगा बाइट्स कम्बिनेशन से एक गीगा बाइट बनता है, और इसी तरह से एक सीरीज चलती जाती है। By default, in Microsoft Excel 2016, how many sheet tabs are available? तो इसकी अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करूँ तो ये शीट टैब्स आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं ये शीट 1 है और ये शीट 2 है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट टैब्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 3। चूज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LAN, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। In spreadsheet software, every formula is started by equal to sign, और इसका दुरुस्त जवाब है बी। Which of the following network is confined to a small area such as within a building or within a city? तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। और आखिरी सवाल है चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेजरली 2 पार्ट पे मुश्तमिल होता है, जिसमें होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें है अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है लॉजिक यूनिट, ये भी CPU में होता है, कंट्रोल यूनिट ये भी CPU में होता है, और डी ऑप्शन है अर्थमेटिक यूनिट, ये भी CPU में होता है। तो इसकी जो दुरुस्त जवाब बनती है सी। आज के हमारे ये सवालात यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ तो वो होंगे डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क से रिलेटेड। तो आपने अपनी इस प्रिपरेशन सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है। सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस से अलावा भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा रह गया तो आप अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।